नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ इस पार्क के सामने मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है आखिरकार कौन सी पार्टी इस जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगी, कौन सी पार्टी अपनी सिर्फ जमीन तराशती रह जाएगी। आइए, यहाँ पे मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे पहले बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। हम लक्ष्मी नगर विधानसभा में खड़े हैं। यहाँ के विधायक आपके बीजेपी के हैं। 4 पार्षद में से 3 पार्षद बीजेपी का, 1 आम आदमी पार्टी का। कामकाज कैसा है? कामकाज के मामले में यह है कि इतनी जनता बैठी है, आप किसी जनता से पूछ लीजिए कि विधायक जी का दर्शन हुए कितने महीने हो गए, बल्कि साल हो गए, वो दिखते नहीं। वो तो हम पूछ लेंगे, आप अपनी बात करिए। तो काम के मामले में जीरो है। आप ये बगल में ये मंदिर है, मंदिर का पार्क है, आप इस पार्क की हालत देख सकते हैं, कितनी बदबू है। इस पार्क में जाने लायक नहीं है। जो दिन रात जय श्री राम के नारा देते हैं, आज ये सकरपुर में ये मंदिर का हालत है। इस मंदिर में भैया मैं कहूँगा कि थोड़ा सा बढ़कर दिखाइए कितनी हालत खराब है। तो काम तो कुछ है ही नहीं। इनका तो काम सिर्फ एक ही काम है, झगड़ा लगाओ, बांटो, तोड़ो, खरीदो। इससे आगे काम के मामले में कुछ नहीं है। न तो इनका ध्यान रोजगार पे है, न इनका ध्यान शिक्षा पे है, न इनका ध्यान स्वास्थ्य पे है। इनका ध्यान किसी चीज पे नहीं है। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे है कि कैसे भाई को भाई से लड़ा दे, कैसे किसी चीज को कैप्चर कर ले, मतलब हथियार ले या तोड़ ले या चोरी कर ले। मतलब ये तो पार्टी नहीं है, ये तो चोर कटवा पार्टी। इनको तो हम चोर कटवा पार्टी बात करते हैं। श्रीमान, यहाँ इस विधानसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या परेशानी है जो उन्होंने नहीं किया? सर, यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। न तो इन्होंने सीवर का काम किया। आज ये 4 साल के बाद अब सीवर कहीं के खोदना शुरू किया उन्होंने। अभी पहले 4.5 साल पहले कहाँ थे नाली? आप कोई भी नाली की हालत देख लीजिए। थोड़ा सा बरसात में आप आते तो यहाँ देखते नाली का हालत कितना गंदा है। कोई भी कर्मचारी नाला का तो एमसीडी काम है ना? एमसीडी तो उन्हीं का है यहाँ पे, आम आदमी पार्टी की। सर आम आदमी पार्टी की सरकार में है ना, लेकिन यहाँ तो निगम पार्षद उसी का है। तो जब जो एरिया में रहेगा, जैसे मेरा ललिता पार्क में है, श्वेता निगम जी मेरे है ललिता पार्क में। आप जाइए श्वेता निगम जी का, देखिए अगर 11 बजे रात तक आपको गाड़ी चलते यहाँ वहाँ विनोद निगम जी आपको ना मिले, रोड पे घूमते, तो फिर आप बोलिएगा। श्वेता निगम को वार्ड में जाके देखिए। मेरा वार्ड जो है जहाँ से मैं जीता हूँ, यहाँ पार्षद बीजेपी का बरसों से, आज नहीं कोई, इस बार नहीं, इसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले विधायक 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 क्या बोलता है बीजेपी का, सांसद इसके पहले, इसके पहले, इसके पहले, मतलब लगातार देखते जाओ 10, 15 साल, 20 साल से सब वही है। उसके बाद अगर हालत ये है, बहुत शर्म की बात है। मैं तो ये कहूंगा, इन जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कम से कम जनता के बीच में आए। यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, इन सबों से पूछिए कि इन्होंने विधायक जी का दर्शन किया है? तो मैं पूछ लेता हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन गुप्ता है। लक्ष्मी नगर विधानसभा में 5 साल होने को है, चुनाव होने को है। 5 साल में कामकाज नहीं किया विधायकों ने? विधायक ने नहीं करे जी, बिल्कुल। पार्षद ने बहुत काम किया। अब एक बात बताओ, ये पार्क है, इस पार्क के अंदर 44 पार्क हैं जो उनके अंडर में आते हैं। बंदे कितने हैं? 2। ये भर्ती कौन करेंगे? कितने आप बताओ, आप बताओ। तो आप गिना दो। नहीं है तो गिनवाओ ना, आप बताओ ना, गिनवाओ ना। अरे गिनवाओ, मैं हार जाऊंगा, जो कहोगे हार जाऊंगा। 44 पार्क अगर यहाँ पर एमसीडी के अंडर में आते हो, मैं कहता हूँ ऐसा निगम पार्षद नहीं आया। और इसी निगम पार्क, इसी पार्क को आपके पास भी आएगा। पहले इनकी बात सुन लेते हैं जी। हाँ जी जी जी। हाँ, ये लोग तो जी ऐसे ही है, इन्होंने करना कुछ है नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है जी, ड्यूटी से आ गए, टाइम पास करना है, रोटी खाएंगे सो जाएंगे, काम है नहीं कुछ। हम जा रहे हैं और क्या जी। हम आम आदमी पार्टी में थोड़ी मालिश करा लेंगे जेल में। तो क्या हुआ? काम कुछ नहीं हुआ? नहीं, काम नहीं जी, विधायक ने नहीं करा। जो क्या काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। क्यों? तुम्हारा नहीं है इलाके मोदी, तुम्हारा नहीं है। केजरीवाल चोर तुम्हारा है, केजरीवाल चोर तुम्हारा है, फिर तुम्हारा मित्र है। अरे तो आम आदमी में तो चोर बैठे हैं। इस बार शैम्पू से नहला दिया उसने जमुना जी में। मैं गया था, गोरा होके आ गया वहां से, शैम्पू में कूद गया मैंने शैम्पू लगा रखा केजरीवाल ने। और पूछो। चलिए, और भी लोग इनसे बात करते हैं। लक्ष्मी नगर विधानसभा मौजूदा जो यहाँ पे विधायक है, और क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में क्या बदलाव होगा या वही? बदलाव की परिस्थिति चेंज होनी चाहिए। पता है क्यों? अगर इंसान रोटी भी खाता तो तवे में बदलनी पड़ती है, तो करना पड़ेगा।
दूसरी बात यह है, यहाँ का शकरपुर की जगह अगर नरकपुर नाम रखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे शकरपुर को ना नरकपुर बना रखा है। आप अगर बाबा प्लेस की तरफ जाएंगे तो रोड पे नाला पानी ऐसा बहता है जैसे कि नदी बह रही हो। गली के ऐसी कोई गली नहीं जिसमें सीवर ना हो, बहता हो। ऐसा कोई नल नहीं है जिसमें गंदा पानी ना आता हो। इस समस्या का हल करने का अभय वर्मा जी को काम करने का था। मुझे पिछले 5 साल से मैं नहीं मानता या मैं जानता हूँ, शायद किसी भाई से पता करो, अगर वो एक बार भी किसी गली के अंदर चक्कर लगाया या आप मतलब जैसे आप हमसे समस्या देख रहे हो, आप वो समस्या पूछे किसी से। बस अगर आप मिलने भी जाओगे तो टोकन दे देंगे आपको, टोकन मिलिए काम मिलेगा, वैसा काम नहीं करा सकते आप। यहाँ का तो शकरपुर को नरकपुर बना, नरकपुर बना दिया। टोकन मिलने के बाद ही मुलाकात होती है, समय यानी कि समय नहीं, टोकन दिया जाता है। आपकी नंबर आपका नंबर आएगा तो जाके आपको मुलाकात होगी। आखिर देखिए विधायक साहब हैं यहाँ के। सर क्या नाम है आपका? ठीक है सर, मेरा नाम अशोक शर्मा है। बताया जा रहा है कि टोकन मिलता है तब विधायक साहब मिलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो वैसे विधायक जी के पास नहीं जाता, मैं तो जो भी है टेलीफोनिक मैं बात करता हूँ उनसे। मैं ज़्यादा पहले डिपार्टमेंट से बात करता हूँ, क्योंकि डिपार्टमेंट भी जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनता है। मैं एलजी तक गुहार लगाता हूँ यहाँ की समस्याओं की। आप देखेंगे हमारे यहाँ पर इतना करप्शन क्या वो हो चुका है। आप शिव मंदिर से नीचे उतरेंगे, जो ये सकरपुर मेन मार्केट है, स्कूल ब्लॉक से मेन मार्केट से नीचे उतरेंगे, प्याऊ एक बगल में लगा हुआ है। अनऑथराइज्ड रोड कटिंग करके प्याऊ लगा दिया गया, उस पर एलजी तक चिट्ठी लगाई गई, कोई सुनवाई नहीं है। कि जल बोर्ड की लाइन तोड़ दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ, अपना कब्जा करने के लिए प्याऊ ही मिला था क्या वहां पर? जबकि ऑलरेडी वहां पर 2-2 प्याऊ शिव मंदिर पे लगा हुआ है, उससे करीब में लगा। और जहां तक यहाँ पर क्षेत्र में काम की 44 पार्कों की बात कर रहे थे, मैं एक ही पार्क की बात करूंगा, ये संजय पार्क है। यहाँ का क्षेत्र का सबसे ज्यादा पुराना पार्क है। अगर इसके अंदर आप जाएंगे, यहाँ पर निगम पार्षद बीजेपी का, अपने विधायक बीजेपी के, और अब तो मंत्री भी बीजेपी के हैं, उसके बावजूद ये क्षेत्र सबसे ज्यादा जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसकी तरह हो गया है। 10 साल पहले इस क्षेत्र को तुलना लंदन पेरिस से हुई थी। जहां तक कांग्रेस वो अनदर पार्टीज का बात है, तो ये HKL भगत जी ने सकरपुर क्षेत्र को बसाया था, बनाया था। आज इन्होंने मिलजुल कर समस्याओं के नाम पर आम आदमी पार्टी और भाजपा का गठबंधन है, एक तरह से यहाँ को बर्बाद करने में गठबंधन उन्होंने कर लिया है। और ये बिल्कुल एक तरह से बर्बाद क्षेत्र बन चुका है हमारा। चलिए बर्बाद क्षेत्र बन चुका है, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशोर डर। क्या यहाँ कोई कामकाज नहीं हो रहा है क्या? कामकाज क्या, यहाँ उल्टे काम होते हैं। पहली बात तो ये, सकरपुर का पानी जाता था जो है नेहरू इंक्लेव की तरफ, अब इन्होंने जो उल्टी गंगा ब्रिज बिहार को चढ़ा दी। अब जो है सारा पानी वाटर लेवल इतना ऊंचा हो रहा है यहाँ का कि पानी लाने की कहीं से जरूरत है नहीं। और ना जब बाढ़ भी ना आएगी तब भी यहाँ पानी पानी है। फ्री में पानी मिल रहा है। हाँ, फ्री, अब फ्री का पानी है। ये गंदा नाले, बीमार होंगे। देखो हमारे देश में लाचारी और बेकारी और बीमारी, ये तीनों अगर सुधर जाएं तो सारा काम सिद्ध हो जाएगा, लोग जो है बहाल हो जाएंगे। और ये तीनों ही चीज से गुजर रहे हैं लोग। इस बार क्या बदलाव होगा, या अब आगे देखो क्या बदलाव होगा, क्या सारी तो बदलाव तो आप करोगे ना? मिलजुल के ही करेंगे हम तो। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं बदलाव हो। बदलाव हो। हाँ, अब पहले हमारे यहाँ खट्टा था जी, अब यहाँ एक खट्टा खत्म करने की जगह 1000 खट्टा बना दिए, और सुबह सुबह सारे परेशान हैं। और भी लोग उनसे बात करते हैं। बस इन्होंने बोल दिया, बस वही है, बस और क्या है, समस्या यही है। आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ, क्या अभी जो हालत है उसमें क्या सरकार में बदलाव होनी चाहिए? कौन सी पार्टी जितनी चाहिए, किसको वोट? ये मैं तो सिर्फ एक कहता हूँ, जब तक ये फ्री देते रहेंगे तो ऐसी पार्टी बनती रहेंगी, और भी खड़े हो जाएंगे ऐसे ही। हाँ, सब आ जाएंगे। तो जब तक ये फ्री का जो है उससे देश बिक जाए, चाहे ये कहेंगे देश बिक जाए, सत्ता हमारे पास है। हाँ, सत्ता हम भोगे चाहे देश बर्बाद हो। यहाँ विधानसभा की बात करें तो, और कहीं की पूरे दिल्ली को, विधानसभा की बात पूरे दिल्ली को गैस चैम्बर बना रखा है और कूड़ेदान बना रखा है, डस्टबिन बन रखा है। और अब कहते हैं कूड़ा उठवाते हैं। कूड़ा हफ्ते में तीन दिन कूड़े वाले गाड़ियां आती हैं, हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन आती ही नहीं है। अब वो बाकी पैसे कहाँ जाते हैं? क्या इस पर बदलाव करेंगे सरकार में? क्या बदलाव तो क्या, तुम लोगों को, हम लोगों को सबको इन्होंने बांट रखा है। किसी को जात के नाम पे, किसी को धर्म के नाम पे, किसी को भाषा के आधार पे, कोई SC ST OBC, इनका बस 100 बांट दे हिंदुस्तान में। और ये कहे हम 100 स्टेट बनाएंगे, 100 चीफ मिनिस्टर मौज करेंगे, और बाकी मिनिस्टर कितने बनेंगे वो भी देख लो।
ये देश के एक एक डिस्ट्रिक्ट को बनाना चाहते हैं राज्य। दिल्ली की क्या बात? दिल्ली में 50 राज्य बना दो, 7 MP है ना, मैं तो 70 MP बना दो। 70 MP है, 70 परिवार ऐश करेंगे। दिल्ली में मौजूदा सरकार है वो दोबारा आ रही है। अरे कोई भी सरकार नहीं आनी चाहिए, अगर सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन एक किसी अलग दे दो। यहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं है, सब जेबें भरने वाले हैं। यहाँ कोरोना है, वहाँ शीश महल बन रहे थे, देखा था ना आप लोगों ने। यहाँ ऑक्सीजन नहीं और शीश महल में खूब पैसे लग रहे थे। तो सारे नेता ही ऐसे 90% नेता चोर हैं, 10% ये जो कुछ सोचते हम करेंगे। सब जेब भर रहे। आज साइकिल में घूमते थे, कारें आ गई, कार वालों के बाद हेलीकॉप्टर आ गए, हेलीकॉप्टर वालों के जहाज आ गए। तो क्या करो, कहते हमारे पैसा नहीं है और घूमने के लिए देखो कहाँ है। अब इनके प्राइवेट अपने एयरलाइंस है ना, जहाज है ना अपने प्राइवेट, सब घूम रहे हैं, कर रहे हैं। आप हम तो चलो जाओ भी ड्यूटी कर लो, तुम भी ड्यूटी कर लो, हम भी ड्यूटी कर लो। तो मौजूदा यानी कि आप विधानसभा यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पे लगातार। हाँ देखो, मैं कहता हूँ 90% तो चोरी है, 10% नेता ही सही है। बस फिर सरकार किसकी बनी? सरकार चोरों की बनेगी, मेजोरिटी उन्हीं की है। चोरों की मेजोरिटी होगी तो चोरों की सरकार बनेगी। आम जनता की कहाँ से बनेगी? जनता को कोई सुनता ही नहीं है। अब देखो ना, ये देख लो, सारा श्रम बना है, पार्क है, मंदिर है, आप देखो ना, एक कूड़ेदान बंद हुआ। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है सर, काम काज हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ जो मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं, पार्षद भी 3 बीजेपी। एक भाई ने बोला 250 करोड़ का कर्जा है, 250 लाख करोड़ का कर्जा है, कहाँ से चुकाएंगे हम लोग? बात की बात है, अगर आम आदमी आ गया और कर्जे हो जाएंगे हम लोग। फ्री है सब कुछ फ्री है। जब फ्री होगा तो कर्जा किसको चुकाएंगे हम? जब कमाएंगे तभी तो किसी को देंगे कर्जा। यानी बदलाव होनी चाहिए। मतलब सब कुछ होना चाहिए। दिल्ली में क्या हुआ, एक बात बताओ, 40 साल में दिल्ली में क्या हुआ? क्या हाँ? ये लोग अपना पेड़ देखते, दूसरों को नहीं देखते। मोदी ने जो कुछ किया देश के लिए क्या, क्यों नहीं किया? आज हमें कौन पहचानता था? विदेश में एक बंदा जा रहेगा ना, अगर दंगा हो गया ना, उस बंदे को बचा के लाता है। पहले कांग्रेस सरकार था, कोई भी सरकार हो, 100, 200, 500 मर जाए कोई टेंशन नहीं, मर गया तो गया, कहानी खत्म उसका। चीन के भारत की सीमा में मरे थे सैनिक, शहीद हुए थे, या वहाँ चीन की सेना में शहीद हुए थे? चीन की सेना सीमा में शहीद हुए थे 20 सैनिक, या भारत की सीमा में शहीद हुए थे? क्या जवाब दिया? हम दिल्ली की बात कीजिए, दिल्ली विधानसभा की बात कर रहा हूं सर। दिल्ली में मौजूदा सरकार काम कर रही है, बिल करते हैं 5770 रुपए का। तो सर 200 यूनिट से ज्यादा चला रहे हैं ना सर। 200 यूनिट वाले का कौन सा गुना है सर? सारे अरबपति तो नहीं है 200 यूनिट वाले। तो बिल के मामले पर आए थे तो सबको क्या एक गुनाह करना, जब रोजगार नहीं है? एक अगर ऊपर वाले का 1 यूनिट का बिल है, यदि 2 किलोवाट का एक कमर्शियल मीटर का आता है, 1000 रुपए क्रॉस कर जाता है। उसने दुकानदार ने क्या गुनाह किया है? उसको क्यों नहीं मिलती? किसकी सरकार? आम आदमी पार्टी की सरकार है, बनेगी। किसकी सरकार बननी चाहिए? तो सर बदलाव होना चाहिए, हमें साफ किसकी चाहिए, सरकार? साफ कांग्रेस आनी चाहिए, फिर से कांग्रेस आनी किसकी चाहिए। सरकार सर? मोदी किसकी सरकार? आम आदमी की। आम आदमी पार्टी की। हाँ जी, किसकी सरकार बननी चाहिए भाई साहब? आम आदमी। आम आदमी पार्टी की। किसकी सरकार बननी चाहिए भाई? आम आदमी। और लोगों से पूछते हैं, अरे सर सब कुछ ठीक है, सरकार किसकी बननी चाहिए? आम आदमी। आम आदमी पार्टी। आएगी सरकार वही आम आदमी पार्टी सरकार। इतना परेशानी आप लोग गिनती करवाए, फिर भी सरकार उसी की। परेशानी देखो, गिनवाएंगे तो किस किस की गिनवाएंगे, किस किस पार्टी की गिनवाएंगे? ठीक है, जब सरकार आनी उसी की है, मतलब 40 तो लेके ही आएंगे। अब मैं इतना तो बताऊं, घटेगी लेकिन 40 तो पक्का लेके आएंगे। सीट घटेगी लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी। किसकी इस बार किसकी सरकार? सर 70 में 70 है, अरविंद जी को 70 में 70 मिलना तय है। दिल्ली की जनता ने ठान लिया। किसकी सरकार? इस बारी आम आदमी पार्टी। क्या बात है, पब्लिक सही है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी। तो लगातार हमने बातचीत की, यहाँ के लोगों से काफी मिक्स था लोगों का प्रतिक्रिया। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों पे लोग आरोप लगा रहे थे और मौजूदा सरकार है उस पे लगातार आरोप लगाते हुए भी लोगों ने यही कहा कि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। हाँ, भले ही उनका जो सीट है जितना उसमें 50% कमी आएगी, लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी। देखना होगा कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में कौन जीतता है और कौन हारता है और किसकी सरकार बनती है। अभिषेक ने एबीपी लाइव, दिल्ली।
है।